तो गाइज़ अब हम इनको ऑन करने वाले, ये मेरे गामा डीओबी थे ऑटो का ड्राइवर लगे हुए। मैं इसको 440 वोल्टेज पर ऑन करता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारा अल्फ़ा डीओबी था ये बल्ब यहाँ पे फट गया है, पूरा इसका कैपेसिटर फट गया है। और यहाँ पे देखेंगे बाकी ग्लो करे जो हमारा गामा डीओबी का बल्ब है वो भी ग्लो कर। नीचे ऑटो कट ने ऑटो कट ले लिया है, ये तीनों ऑटो कट थे। ये हमारा गामा डीओबी का बल्ब भी ग्लो कर रहा है, ये AC/DC है, ये भी हमारा ग्लो कर रहा है। इसके बावजूद और जो चीज़ें हैं, अब मैं इसको बंद करके आपको एक बार दिखाता हूँ। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपकी अपनी कंपनी में स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो, और इस वीडियो में जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही स्पेशल चीज है। क्योंकि आज तक जब भी हम किसी बल्ब को चेक करते हैं कि बोलते हैं कि 4 kV 440 वोल्टेज पास है, तो जब हम उसकी टेस्टिंग करते हैं तो जो हम डिमर की मदद से टेस्टिंग करते हैं तो उसकी जो हम वोल्टेज है वो स्टार्ट करते हैं 240, 260, 280। ये अगर हम स्पीड से भी उसको बढ़ाते हैं तो वो जो वोल्टेज उसमें रेगुलेट होती है वो वन शॉट जो हमारी वोल्टेज है वो नहीं आती है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर हम वन शॉट में या अगर हम ऑपरेटिंग की स्टार्टेड वोल्टेज जो उसको 350 रखते हैं तो क्या हमारा बल्ब जल पाएगा, या हमारा बल्ब खराब होगा कि नहीं होगा। तो आज ये वीडियो ऐसी ही होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको इसमें दिखाने वाला हूं कि अगर आप अपनी बल्ब को या आपके बाइक के इस लाइन में अगर 350 400 वोल्टेज तक भी आ जाती है तो जो आपका बल्ब है वो बल्ब ग्लो करेगा या आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लाइन में जो डिमर से हम चेक करते हैं ऐसे वोल्टेज नहीं आती है। लाइन की जो वोल्टेज है, जो हमारी मेन AC वोल्टेज आती है जो घरों में आती है, अगर वो बाइक के 350 हो जाती है तो क्या उस पर आपका बल्ब टिक पाएगा या नहीं। तो मैं आज आपको यही लाइव टेस्टिंग दिखाने वाला हूं कि अगर हम 350 वोल्टेज पे वन शॉट एकदम स्टार्टिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है, अगर वो 350 देते हैं तो क्या होगा, 400 वोल्टेज देते हैं तो क्या होगा। क्योंकि हमने आपको लास्ट वीडियो और काफी बार यही बताया कि हमारा जो ड्राइवर है वो 4 kV 440 वोल्टेज पास है, तो क्या वो सच में सस्टेन कर पाएगा 440 वोल्टेज अगर उसको हम ऑपरेटिंग स्टार्टेड वोल्टेज अगर 400 वोल्टेज देते हैं। तो ये वीडियो आज इसी मुद्दे पे बहुत खास होने वाली है, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बना रहिएगा। और अगर अभी तक भी किसी भाई ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि यहां पे मिलेगी आपको टेक्निकल डिटेल कि आप किस चीज को कैसे उसको जो है पैरामीटर्स को उसको मेजर कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि जो क्वेश्चनिंग आपके मन में होते हैं और जो आप डेली मार्केट में फेस करते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहां पे मिल जाते हैं, क्योंकि हम टेस्टिंग करते हैं आपके मार्केट रिव्यू के अकॉर्डिंग। तो अब मैं आपको लाइव स्टार्ट करने वाला हूं कि अगर हम 350 पे स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इसको डिमर से कनेक्ट कर देता। तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा HPF क्वालिटी का ड्राइवर है, देखेंगे 4 kV 440 वाट, और इसमें जो LED लगी हुई है ब्लू कलर की है, इसमें देखेंगे पिंक कलर की LED लगी हुई है, और ये देखेंगे वॉर्म वाइट। तो यहाँ पे ऑटो कट जो हमारा ड्राइवर है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ये हमारा AC/DC पे जल रहा है क्योंकि इसमें थोड़ी अर्थिंग है। और इसके बाद ये अल्फ़ा DOB है नॉर्मल, और ये हमारी गामा DOB के यहाँ पे बल्ब लगे हुए हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसको लाइव चेक करने वाला हूँ, और ये हमारी अल्फ़ा DOB जो नॉर्मल होती है। और अब इसकी ऑपरेटेड वोल्टेज जो है हमारे डिमर की, यहाँ पे आप देखेंगे तो 280 थी। अब मैं इसको लेके चलता हूँ 320 वोल्टेज पे। सबसे पहली जो टेस्टिंग लेते हैं वो लेते हैं 320 वोल्टेज पे। तो कौन कौन सा हमारा बल्ब ग्लो करेगा और कौन कौन सा उड़ेगा। ये जो यहाँ पे लगे हुए 1 2 ये गामा DOB के, ये जो है हमारी AC/DC नॉर्मल अल्फ़ा DOB है, ये हमारा AC/DC है। ये हमारे तीनों जो ड्राइवर हैं वो हमारे AC वोल्टेज वाले लगे हुए हैं जो 9 वाट का। तो मैं सबसे पहले इसको वोल्टेज को स्टार्ट करता हूँ कि 350, मैं अब इसकी वोल्टेज जो 320 पे स्टार्ट करता हूँ। तो आपने देखा कि 320 वोल्टेज पे हमारा AC/DC भी, ये आप देखेंगे हमारी अल्फ़ा DOB भी, और जो हमारे पास हमारा जो गामा DOB का बल्ब है वो भी ग्लो कर रहे हैं पूरी तरीके से। इनमें किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो गाइज़ यहाँ पे कंटिन्यू तीनों बल्ब हमारे 320 वोल्टेज जैसे मैंने ऑन किया था, तो 320 वोल्टेज पे सारी की सारी यहाँ पे हमारी चाहे गामा DOB हो या हमारा बल्ब हो, ये सारे के सारे ग्लो किए हैं, अल्फ़ा DOB भी और नॉर्मल DOB, और यहाँ पे ये हमारा AC/DC बल्ब और ये ड्राइवर बेट। अब मैं इसकी वोल्टेज को यहाँ से लेके चलता हूँ 360 वोल्टेज पे, और यहाँ से मैं अपने मेन स्विच को बंद कर देता हूँ। अब मेन स्विच इसका बंद हो चुका है, AC/DC बस ग्लो कर रहा है क्योंकि ये AC/DC है। अब मैं इसकी वोल्टेज को यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारी वोल्टेज है 380 वोल्टेज, अब मैं 380 वोल्टेज पे इसको ऑन करता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि इस पर क्या रिजल्ट निकलने वाला है। 380 वोल्टेज पे
मैं स्विच ऑन करता हूँ तो ये देखेंगे कि 380 वोल्टेज पे जो हमारे ऑटो कट ड्राइवर था उसने ऑटो कट ले लिया है। जो हमारी गामा डीओबी थी वो ग्लो कर रही है, जो हमारा एसी डीसी है वो भी ग्लो कर रहा है, हमारी जो अल्फा डीओबी है वो भी ग्लो कर रही है। अब मैं इसके बाद इसकी वोल्टेज को और हायर लेके जाता हूँ। अब जैसे ही आपको ऑटो कट वाला सीन में दिखाता हूँ कि अब मैं इसकी वोल्टेज को कम करता हूँ तो ये देखेंगे ऑटो कट हमारे ग्लो करने लग गए। अब मैं फिर से इसकी वोल्टेज को बढ़ाता हूँ 360। अगर हम धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो 380 तक पे जाके ही बंद होता है। यहाँ भी आप देखेंगे अगर हम एक साथ इसकी वोल्टेज 400 चलाते तो ये बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली लाइन पे। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। आप देखेंगे 400 वोल्टेज थे। अब मैं इसकी वोल्टेज को फिर से मैंने कम कर दिया। अब मैं फिर से स्विच ऑन ऑफ करता हूँ और इसकी जो वोल्टेज है उसको 1 शॉट 400 पे ऑपरेट करता हूँ। मैंने बंद कर दिया है 400 वोल्टेज पे। अब हम अपनी गामा डीओबी की भी टेस्टिंग और ये जो हमारे ड्राइवर बेस्ड है इनकी भी टेस्टिंग लेता हूँ। तो मैं अपने स्विच को बंद कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि ये 400 वोल्टेज पे मैंने सेट कर दिया है। अब 400 वोल्टेज पे मैं इसको एकदम से ऑन करने वाला हूँ तो फिर इनका रिजल्ट देखते हैं कि क्या होगा। आपको दिखाया कि एक साथ अगर 400 वोल्टेज तक भी आपकी आ जाती, 380 तक मैंने आपको लाइव टेस्ट करा दिया। अब मैं 400 वोल्टेज पे या 410 वोल्टेज पे आपको लाइव इसको चेक कराता हूं कि 1 शॉट अगर एक साथ हमारी लाइट बढ़ती है तो क्या प्रॉब्लम होने वाली। तो अब की बार मैं आपको दिखाता हूं 410 वोल्टेज पे। तो मैंने यहाँ इसको सेट कर दिया है 410 वोल्टेज पे। ये आप देखेंगे प्रॉपर यहाँ पे जो सेट किया हुआ है ये इसका एरो रहा। 440 वोल्टेज यहाँ पे होता है। मैंने इसको 440 वोल्टेज पे सेट कर दिया है और अब मैं अपना स्विच ऑन करने वाला हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा एसी डीसी है, ये हमारी अल्फा डीओबी यहाँ पे लगी हुई है, गामा है और ये ड्राइवर बेस्ड है। तो मैं 440 पे अब इसको ऑन करता हूँ। तो जैसे ही हमने 440 पे अपना स्विच ऑन किया तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी अल्फा डीओबी थी वो फट चुकी है और यहाँ पे देखेंगे जो गामा डीओबी का बल्ब है हमारा ग्लो कर रहा है। नीचे ऑटो कट वाले बल्ब ने ऑटो कट ले लिया है। ये देखेंगे तीनों के तीनों ऑटो कट ले लिया और ये जो हमारा एसी डीसी है ये भी ग्लो कर रहा है। यहाँ भी ये जो एसी डीसी है एसी डीसी ग्लो कर रहा है। तो बल्ब हमारे जो ड्राइवर बेस्ड और गामा डीओबी वो सारे ग्लो कर रहे थे। तो गाइज मैंने आपको लाइव टेस्टिंग दिखाई। अगर 1 शॉट 400 वोल्टेज अगर हायर वोल्टेज आ जाती है आपके लाइन में तो क्या आपका बल्ब का ड्राइवर टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा, या जो हमारा गामा डीओबी होता है वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मैंने ये सारी चीजें आपको दिखा दी बिल्कुल लाइव कि ये वर्किंग करेगा कि नहीं करेगा। तो आपने खुद देखा कि अगर हमने 320 वोल्टेज पे इसको ऑपरेटिंग वोल्टेज जो स्टार्टिंग वोल्टेज है वो 320 दिया तो भी इसने काम किया, 380 दिया तो भी इसने काम किया, 400 दिया तो भी काम किया और 440 दिया तो भी काम किया। तो आप समझ ही सकते हैं कि यहां जो आपको ड्राइवर की क्वालिटी है या गामा डीओबी जो हमारे पास आपको मिलने वाली है वो किस क्वालिटी की मिलने वाली। क्योंकि यहां जो हम क्वालिटी है और जो हम एनालाइज करते हैं, मार्केट रिव्यू एनालाइज करते हैं, तो जो भी भाई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है उसके लिए सबसे सुनहरा मौका है, अवसर है। और जो सबसे बड़ी बात है कि आपको जो मटेरियल मिलेगा वो मिलेगा डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से। और अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस भी मिलेगा आपको सबसे कम, सबसे बेस्ट प्राइस। अगर आप एक बार विजिट करते हैं, खुद क्वालिटी चेक करके लेके जाते तो आपके सारे कंफ्यूजन खुद में खुद दूर हो जाएंगे। एक बार एटलीस्ट आप आके विजिट करके जा सकते हैं तो आपको खुद क्वालिटी का और जो यहां पे वर्किंग है उसका आप समझ सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल ऑफ व्यूअर्स। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एलईडी के बेस्ट प्राइसेस और टेक्निकल डिटेल आपको मिलेगी ओनली ऑन एसएस पावर ग्रुप पे। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल ऑफ यू एंड वंस अगेन मिलते हैं फिर से एक नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।